हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले हम लोग एरिया वेक्टर देखेंगे कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, क्यों इसको देख रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे ई ए कॉस थीटा, ठीक है, तो एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, उसके लिए हम लोग एरिया को वेक्टर क्वांटिटी हम लोग प्रूफ करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा एरिया है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, एरिया वेक्टर इसको बोल देते हैं, एरिया वेक्टर। ठीक है, चलिए जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें इसका यूनिट का, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन बाय कूलम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों ही वेक्टर है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है, तब क्या होगा हमारा, तो एक हमारा रिजल्टेंट आएगा, वो क्या होगा, सी वेक्टर होगा। ठीक है, जब हम लोग कोई भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो उसका रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया, ये हमारा 11th क्लास का पार्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एरिया है, जो हमारा एरिया है वो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन का एक फिगर लिया है, ठीक है, जो कि एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो इसका साइड क्या है, ए है। ठीक है, तो अगर हम इस डायमेंशन का यानी कि ए बी सी डी का एरिया निकालना चाहे तो क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, यानी कि ए बी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर करेंगे। तो मान लेते हैं इसका हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ए बी लेंथ का और बी सी लेंथ का। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी वैक्टर यानी कि ए वाला इंटू बी सी वैक्टर, इंटू का मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि बी सी वैक्टर। तो देखिए जब हम लोग ए बी वैक्टर इंटू बी सी वैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो इसका एरिया मिल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, एरिया है, क्या है, एरिया है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी आता है। कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एरिया है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग ने प्रूफ कर लिया क्या है कि जो हमारा एरिया है क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एरिया कैसा है हमारा, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं 2 डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालते हैं 2D में, किसमें, 2D में और 3D में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं हाउ टू टेक डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन 2D और 3D।
क्या देख रहे हैं अभी हम? हाउ टू टेक, कैसे लेते हैं, हाउ टू टेक डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन 2D, और यहाँ इस तरफ क्या लेंगे, इन 3D। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक एरिया लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा, एरिया है। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि देखिए जो हमारा 2D में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा उस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर इस सरफेस की बात करें तो देखिए हमारा जो परपेंडिकुलर एरिया कैसे हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, यानी कि इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा एक जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है, और एक बाहर की तरफ हो जाएगा, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ ये वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं 2D सरफेस है। कैसा है, 2D सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस के अगर हम परपेंडिकुलर लेना चाहें, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो एक परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, सरफेस के बाहर और एक सरफेस के अंदर। तो अंदर वाला कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ ले सकते हैं। ठीक है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर in 2D in 2 direction which is perpendicular to the surface। ठीक है, अब हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशन के लिए एक हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। चलिए एक हमने फिगर ड्रा कर लिया 3 डायमेंशन का। देखिए ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशन का एक फिगर है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि सरफेस 1 है, इसको सरफेस 2 है, और ये क्या है, सरफेस 3 है, ये क्या है, सरफेस 4 है, और यहाँ पे क्या है, सरफेस 5 है, और यहाँ पे क्या है, 6 है। ठीक है, तो अगर हम सरफेस 1 पे क्या निकालना चाहे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो क्या होगा, सरफेस से परपेंडिकुलर होगा और अवे होगा। क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और अवे होगा, और ये क्या होगा, एरिया वेक्टर ऑन सरफेस 1, और क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और अवे है, सरफेस के अवे है। तो अगर हम 3 पे निकालना चाहे तो 3 के अवे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, यानी कि इस तरफ हो जाएगा, और ये क्या होगा, ये 3 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जो कि सरफेस 3 पे और कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस पे भी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा, A4 हो जाएगा, A4 वेक्टर हो जाएगा जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में एक ही डायरेक्शन होगा जो कि सरफेस से अवे होगा और जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो इन 3D डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर is away from the surface, और ये कैसा होगा, which is perpendicular to the surface। ठीक है, ये तो हमारा डायरेक्शन की बात हो गया। ठीक है, 3D में एक ही डायरेक्शन होगा जो कि सरफेस से दूर जा रहा होगा और सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, किसका, एरिया वेक्टर का, और यहाँ पे 2 डायरेक्शन होगा। ठीक है, दोनों ही परपेंडिकुलर होगा, एक बाहर होगा और एक अंदर की तरफ होगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा सरफेस क्या है, पूरा सीधा सीधा है, सरफेस हमारा सीधा सीधा है, और इस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा, क्या होगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा उतना ही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होगा। ठीक है,
तो देखिए, चलिए इसको यहाँ से हटा लेते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं एरिया वेक्टर का, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, ठीक है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखेंगे कि अगर सरफेस बिल्कुल सीधा सीधा हो, यानी कि परपेंडिकुलर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक सरफेस है, इसको हटाते हैं, एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है, ठीक है, जिसका कि एरिया ए है, ठीक है। यहाँ पे एक और सरफेस है, जिसका कि एरिया इसका भी ए भी है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू बढ़ा, यानी कि यहाँ पे 4 लाइंस पास कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन पास कर रहा है, तो बढ़ने से क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बढ़ने से क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा देते हैं, जब हम लोग एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब हमने एरिया कितना ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, ठीक है। एरिया क्या ले लिया हमने, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, और यहाँ से क्या किया, एरिया ज़्यादा लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, ज़्यादा पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास करेगा, तो यहाँ से कितना पास कर रहे हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कितना आ गया, 5। क्या हुआ यहाँ पे हमने एरिया बढ़ाया, यहाँ पे हमने एरिया बढ़ा दिया, यहाँ पे हमने एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू बढ़ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल है किस पे, एरिया पे, किस पे है, एरिया पे। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा किसका किसका प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे और एरिया पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हम लोग सरफेस को टिल्ट कर देंगे, ये तो हो गया कि ऐसा सरफेस था और इससे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा था वही हमारा क्या हो रहा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जा रहा था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं सरफेस टिल्ट हो जाएगा, सरफेस टिल्ट हो जाएगा, तब तो हमारा चेंज हो जाएगा ना, तब तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, और वही हमारा मेन फॉर्मूला होगा जो कि दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है। चलिए, और यही हमारा मेन फॉर्मूला होगा और इसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो मान लेते हैं हमारा फिगर का क्या है, यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमारा एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और एक क्या होगा, इस तरह भी हो सकता है, तो हम लोग बाहर वाला ले रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन लेना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि सरफेस हमारा थोड़ा सा क्या है, टिल्ट है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से पास कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, इसके बीच में एंगल थीटा है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो देखिए ई वेक्टर का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, तो एक तो इस तरफ हो जाएगा, एक तो इस तरफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, ई वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। देखिए
जो ई साइन थीटा है, ई साइन थीटा क्या है, सरफेस से बाहर निकल जा रहा है, सरफेस को चीर नहीं रहा है। लेकिन जो ई कॉस थीटा है वो क्या है, सरफेस को चीर रहा है। तो जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा ई ए कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यही हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है, मेन फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है, ई ए कॉस थीटा है। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कैसा क्वांटिटी है, SCLAR, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, हम लोग देख चुके हैं। तो इसका यूनिट होता है न्यूटन बाई कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कैसा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ई ए कॉस थीटा करके निकालते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। तो इसी से सारा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूला को थोड़ा सा दोबारा से लिख लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है वो क्या है, ये हमारा है ई ए कॉस थीटा है, ठीक है। और ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इसका यूनिट क्या देखा हमने, तो न्यूटन बाई कूलम मीटर स्क्वायर देखा, ठीक है। थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं, क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है, ठीक है। दोबारा से बनाते हैं इसको। एक हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर, तो सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। बाहर होगा, ये क्या होगा, अंदर होगा। तो सिर्फ हम लोग बाहर वाला ले रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन लेना है, ठीक है। और ये किसमें है, 2D में है ना, सर्कल किसमें होता है, 2D में होता है। और देखिए यहाँ हमारा क्या है, रेडियस R है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है R से कितना है, 30 डिग्री पे है। तो बताइए यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो एंगल तो ये वाला हो जाएगा ना, तो एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, ई ए कॉस 60 आएगा, ठीक है। ई ए कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ से हमारा ई ए बाई 2 होता है। और देखिए यही हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्या होगा, एरिया की जगह क्या पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। चलिए अब हम एक 3D का डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। 3D का डायमेंशन लेते हैं। अब हम एक 3D का डायमेंशन लेते हैं, ठीक है।
मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। ये क्या है हमारा सरफेस 1 है और ये क्या है हमारा सरफेस 2 है, क्या है हमारा कर्व सरफेस वाला लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 पे कितना होगा, 1 सरफेस पे कितना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस 2 पे कितना होगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो जो हमारा एरिया वेक्टर होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, सरफेस से दूर जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। अगर हम सरफेस 2 पे बात करें तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, सरफेस से दूर होगा, सरफेस से दूर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहे सरफेस 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। देखिए 2 डायमेंशन हो या फिर 3 डायमेंशन हो, हमेशा हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, थीटा कितना हो जाएगा, देखिए जो हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई ए कॉस 0, ठीक है। तो ई ए कॉस 0 कितना होता है, तो कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ई ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सरफेस 2 पे निकालना चाहते हैं, अगर हम सरफेस 2 पे निकालना चाहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, तो 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस 180 डिग्री, और 180 डिग्री 180 कॉस 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा, माइनस ई ए हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑन सरफेस 2 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किस पे, सरफेस 1 पे, ठीक है। चलिए अभी तक हम लोग ने जितना भी पढ़ा है उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे देखा हमने कि जब हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने क्रॉस प्रोडक्ट लाया तो क्या हमको मिला था, तो सी वेक्टर मिला था जो कि क्या था, परपेंडिकुलर था किस पे, ए वेक्टर और बी वेक्टर पे, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चला था कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो हमारा रिजल्टेंट मिलता है वो क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलता है। उसी तरीके से जब हमने एरिया निकाला था तो क्या मिला था हमको कि जो हमारा एरिया होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। सेकेंड में हमने क्या देखा था कि डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, यानी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। तो जब हमारा सरफेस क्या रहेगा, 2D में रहेगा, जब हमारा सरफेस 2D में रहेगा तो हम डायरेक्शन कैसे लेते थे, तो सरफेस के परपेंडिकुलर और क्या लेते थे, अवे और इनवर्ड दोनों लेते थे। एक तो हमारा अवे हो गया जो कि परपेंडिकुलर है, और एक क्या हो गया, इनवर्ड हो गया यानी कि अंदर हो गया, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर हम 3D की बात करें, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें कि इसमें एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, तो सरफेस जिस सरफेस का भी बात कर रहे हैं, जिस सरफेस का भी बात कर रहे हैं तो उस सरफेस से हम लोग क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, अवे जाएंगे, उस सरफेस से सिर्फ अवे जाएंगे और सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन फार्मूला आता है वो क्या आता है, ई ए कॉस थीटा आता है, ई ए कॉस थीटा आता है। थीटा क्या होता है, तो थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।